स्वागत है आपका Q5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं बजट सेशन की। जी हां, संसद का जो दूसरे हिस्से का जो बजट सेशन था वो आज शुरू हो गया है। बजट सेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जो पहला हाफ जिसमें कि बजट पेश किया जाता है और दूसरा जो पोर्शन जो बजट सेशन का है जिसमें कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चाएं होती हैं। तो आज सुबह करीब 9:30 बजे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में हैं, उनके चेंबर में करीब 16 विपक्षी पार्टीज मिली। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिसको लेकर कि 2 दिन से डिस्कशन चल रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं वो अदानी के मुद्दे को और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं यानी कि जो जांच एजेंसियों का जिस तरीके से सरकार दुरुपयोग कर रही है उस मुद्दे को उठाएंगी। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से एक काउंटर स्ट्रैटेजी देखने को मिली। अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित है और स्थगित इसलिए है क्योंकि विपक्ष ये चाह रहा था कि अदानी और संसद में जो जांच एजेंसीज का दुरुपयोग है उसको लेकर मुद्दे उठाए जाएं। लेकिन बीजेपी की तरफ से काउंटर स्ट्रैटेजी ये थी और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लोकसभा की, उसके बाद बात करूंगी कि क्या हुआ राज्यसभा में। लोकसभा में राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैम्ब्रिज में जाकर और एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर देश की बदनामी की है, इसलिए जितने भी दल हैं उन सबको राहुल गांधी की स्पीच को कंडेम करना चाहिए और कंडेम करने के बाद राहुल को संसद के सामने माफी मांगना चाहिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि जैसे ही राजनाथ सिंह ने ये बोला होगा तो क्या हुआ होगा। पूरा हंगामा बरप गया और शोर मचा। उसके बाद लोकसभा स्थगित हो गई। यही चीज अमूमन राज्यसभा में भी देखने को मिली। वहां पर पीयूष गोयल जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी कहा और उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि एक सांसद अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाकर और देश की बदनामी करते हैं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करने की बातें करते हैं, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए यानी कि माफी मांगना चाहिए। शोर शराबा हुआ, राज्यसभा भी स्थगित हो गई। लेकिन स्थगित होने के बाद प्रेस से बाहर जाकर दोनों पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और हमेशा वो रूल बुक का हवाला देते रहते हैं, तो आखिर ये कौन से रूल में कौन से नियम में लिखा है कि अगर ये लोकसभा का मामला था, ये नोटिस देकर पीयूष गोयल इस मामले को लोकसभा में रख सकते थे क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा सांसद है, उसको राज्यसभा में उठाने का क्या औचित्य था। इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और ये भी साथ में बचाव किया राहुल गांधी का कि उन्होंने क्या ऐसी गलत बात कह दी कि उनके ऊपर इतना जो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जो कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मीडिया और जुडिशरी को कैप्चर कर लिया गया है, डिसेंट यानी कि किसी भी विरोध की जगह अपने देश में नहीं रह गई है, दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसीज का, ये सारी बातें वहां पर उन्होंने उठाई थी। साथ में उनका एक कोट था कि किस तरीके से सांसदों के जो माइक्स हैं उसको ऑफ कर दिया जाता है। फिर साथ में उन्होंने एक स्पीच में ये भी कहा कि देखिए हम सब के बीच में कैम्ब्रिज में एक सिख है, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनका ये कहना है कि ये कोई नागरिक नहीं है बल्कि सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर बीजेपी तिलमिलाई हुई है और अब ये मामला आज बजट के दूसरे पोर्शन का जो पहला दिन था, आज दोनों स्थगन अभी तक के लिए स्थगित हो गए हैं। 2 बजे तक राज्यसभा स्थगित हुई है। लेकिन विपक्षी दल 16 विपक्षी पार्टीज जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिली, उन्होंने एक रणनीति बनाई, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी विपक्षी दल इस बात के लिए राजी होगा कि संसद सुचारू रूप से इस समय चल सके। और दोनों ने अपनी नाक का सवाल इस समय बना लिया है। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच का विरोध बीजेपी कर रही है कि उसमें देश की बदनामी है और बीजेपी अपने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है और जो बाकी विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं की है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बातें कही गई हैं
और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें कि उनको एक एंटी नेशनल बोला जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को संसद में अपनी बातों को कहने का हक है। इस बात पर पीयूष गोयल भी अड़े रहे, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। और खड़गे जी भी इस बात पर अड़े रहे कि देखिए राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति को रूल बुक के हिसाब से पीयूष गोयल को ये बातें उच्च सदन में नहीं बोलने देनी चाहिए थी। यानी कि उनका ये कहना था कि कायदे से पीयूष गोयल को एक नोटिस सर्व करना चाहिए था लोकसभा के स्पीकर को, और नोटिस सर्व करने के बाद उनको ये सारा मुद्दा लोकसभा के समक्ष रखना चाहिए था। यानी कि एक डेडलॉक की स्थिति हो गई है राहुल गांधी के कैम्ब्रिज के भाषण को लेकर। पिछले कई दिनों से ये पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो अभी मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट एड्रेस का था उसमें जो स्पीच दी थी और जिसमें उन्होंने अदानी के मसले पर बातचीत की थी, और जिस पोर्शंस को उनके 18 या 17 ऐसे पोर्शन से जिसको कि एक्सपंज कर दिया गया था, तो उस पर जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये एक प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ जारी किया था। प्रिविलेजेस कमेटी के सामने वो अपीयर भी हुए निशिकांत दुबे, और उन्होंने किस बात की डिमांड रखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा से निकाल देना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निकाला गया था, और ठीक उन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र के बारे में अनाप शनाप बातें कही थी। तो उस समय जो राज्यसभा की कमेटी थी उस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निकाल दिया जाए। उसका हवाला निशिकांत दुबे ने दिया